और चलिए बात करते हैं 10वीं के रिजल्ट की। हर साल की भांति इस साल भी बेटियों ने 10वीं के परिणाम में बाजी मारी है और इस बार करीब 81.41% छात्राएं पास हुई हैं। आ गए नतीजे, छा गई बेटियां। 2020 में भी बेटियां 20, 10वीं में फिर बेटियों का जलवा और एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के नतीजों में बेटों से 20 रही। इस बार का रिजल्ट पिछले साल से बेहतर रहा। 10वीं बोर्ड के परिणाम जारी, एक बार फिर बेटियों ने मारी बाजी। इस साल 78.99% छात्र पास हुए तो छात्राओं का 81.41% रहा परिणाम। 11,78,570 बच्चों ने दिया था एग्जाम। 10वीं में कुल 80.63% छात्र छात्राएं पास हुए। वो टोटल छात्र और छात्राओं को 11,78,570, जिसमें से परीक्षा में 11,52,201 ने परीक्षा दी थी और जो उत्तीर्ण हुए वो 9,29,045 और हमारा जो रिजल्ट प्रतिशत है वो टोटल रिजल्ट प्रतिशत है 80.63, जो पिछले वर्ष 2019 जो 79.85% था उससे 0.78% ज़्यादा रहा है। मैं समझता हूँ इसमें जो छात्रों का रिजल्ट है वो 78.99 और छात्राएं हैं उसका 81.41% रहा है। मैंने इसके लिए ना 13 से 14 घंटे पढ़ाई की थी और खुद के नोट्स भी बनाए थे। स्कूल के जो अध्यापकों ने जो मुझे ना हिंट्स दिए और है ना उनके जो नोट्स वगैरह दिए थे उनको मैंने अच्छी तरीके ना याद किया। टीचर भी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने हमारे डाउट सारे सॉल्व किए, पूछने पर भी सॉल्व किए और एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई हमारी। और फैमिली की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था। लॉकडाउन था जो मैंने लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया। शिक्षा मंत्री ने 10वीं में सफल छात्र छात्राओं को बधाई तो दी ही, खुद का कंधा थपथपाना भी नहीं भूले। कोरोना संक्रमण से बचाते हुए क्या हमारा विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के शेष पेपर करा सकता है? हमने पूरे हिंदुस्तान में पहला ये साहसिक काम मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय हमारे डीपी जारोली जी जो अध्यक्ष नए बने हैं, उन्होंने, उनकी टीम ने और हमारे विभाग के तमाम अधिकारी जो आज बैठे हैं उन्होंने बड़े शानदार तरीके से मैनेजमेंट किया। इस बार भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। न्यूज़ 18 भी 10वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बधाई दी। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, #राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी छात्रों को बधाई, उज्जवल भविष्य के लिए सभी को शुभकामनाएं। वहीं सचिन पायलट ने भी छात्रों को बधाई दी। उन्होंने भी ट्वीट किया, लिखा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। जिन छात्रों को अपनी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले वे हताश न होकर पुनः प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इधर परिणामों में हंसराज फोगावत ने बाजी मारी है। सीकर के हंसराज ने 99.50% अंक हासिल किए हैं। 5 विषयों में उन्हें 100 में से 100 अंक मिले। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में उन्होंने 100 अंक हासिल किए। संस्कृत विषय में उन्हें 97 अंक मिले। और अब बात कर लेते हैं बेईमानों की, जिन पर शिकंजा कसा है। आज घूसखोरों के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। 3 रिश्वतखोर पकड़े गए। कहीं थानेदार ट्रैप हुआ, कहीं कोर्ट का बाबू, कहीं सेल्स टैक्स का असिस्टेंट कमिश्नर।
और अब इन खबरों को विस्तार से जान लें। सबसे पहले जयपुर एसीबी की बात करते हैं। जयपुर एसीबी को बड़ी सफलता मिली। 10,000 की रिश्वत लेते एएसआई ट्रैप किया गया। श्यामनगर थाने का एएसआई रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। ने आज 2 अलग अलग जगहों पर ट्रैप की कार्रवाई की, जिसमें 2 जनों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई बनीपारा में हुई, जहां पर एक लिपिक को 3,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। दूसरी कार्रवाई मौजूदा समय में श्यामनगर थाने पर चल रही है। मैं बता दूं एक बार विजुअल के मार्फत से कि ये एएसआई हैं जो कि 10,000 की रिश्वत लेते हुए यहां पर ट्रैप किए गए हैं। चित्रगुप्त डिप्टी साहब मेरे साथ हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई थी और क्या सूचना मिली थी? परिवादी सत्यनारायण ने हेडक्वार्टर में अधिकारियों को सूचना दी कि साहब एक मुकदमा है 80 नंबर का श्यामनगर थाने में दर्ज है, उसमें साक्ष्य कमज़ोर करने की एवज में एएसआई पैसे मांग रहा है, 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। इस पर सत्यापन करवाया गया और बाद सत्यापन फिर आज ट्रैप का आयोजन किया गया। परिवादी ने 10,000 रुपये दिए, मौके पर रंगे हाथों 10,000 रुपये लेते हुए पकड़ा। किस केस का सिलसिला क्या है? केस किस चीज़ का बनना था इसमें? केस 332 353 का था। उसमें सेल टैक्स अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज करा रखा था परिवादी के विरुद्ध। उसमें उसको गिरफ्तार कर रखा था और साक्ष्य कमजोर करने की एवज में आरोपी लक्ष्मी नारायण मीणा 10,000 रुपये की रिश्वत मांगा। और कहाँ पे ये ट्रैप की कार्रवाई हुई? थाने के अंदर ही पैसा ले रहा था या थाने के सामने रोड पर पैसा ले रहा था? ये डिप्टी साहब थे, जैसा कि इन्होंने बताया कि एसीबी ने आज जिस प्रकार से 2 कार्रवाइयाँ की हैं और इसके अंदर एएसआई को आज ट्रैप की कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया है। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। इधर जयपुर में ही एसीबी ने घूस लेते कोर्ट के क्लर्क को ट्रैप किया। ये क्लर्क 3,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था, पकड़ लिया गया। फैसला अपने पक्ष में कराने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। एक रिपोर्ट इस आशय की दी कि पोक्सो कोर्ट क्रम 2 जयपुर महानगर में एलडीसी कमलेश मीणा फैसला करवाने व निर्णय की प्रति देने के रुपए मांग रहे हैं। इस पर दिनांक 24/7/2020 को सत्यापन कराया गया तो शिकायत सही होना पाया गया। इस पर आज दिनांक 28/7/2020 को आरोपी कमलेश कुमार मीणा को कबीर मार्ग बनीपारक सेशन कोर्ट के बाहर रिश्वत राशि 3,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। श्रीगंगानगर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने रायसिंह नगर में वाणिज्य विभाग में कार्यरत सहायक आयुक्त धनराज चौधरी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सहायक आयुक्त 5,000 की रिश्वत राशि के साथ ट्रैप हुआ। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। देश के जाने माने कथावाचक मुरारी बापू ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की बात कही। मुरारी बापू ने गुजरात के तलगाजड़ा में चल रही ऑनलाइन कथा में कहा कि प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए तुलसी पत्र के रूप में सबसे पहले 5 करोड़ रुपए यहीं के श्रद्धालु अयोध्या भेजेंगे। उन्होंने कहा, अगर मैं किसी एक व्यक्ति को भी संकेत कर दूं तो वह अकेले ही 5 करोड़ रुपए दान कर सकता है, लेकिन मेरी इच्छा है कि सभी श्रद्धालुओं से थोड़े थोड़े पैसे जुटाकर भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किए जाएं। से लेना है। यदि मैं किसी को संकेत करता तो कोई अकेला भी कर सकता है, लेकिन नहीं, जो जिसको करना है वो सब, लेकिन सीमा तय करते हैं। 5 तारीख को निर्माण होने वाला, प्रारंभ होने वाला राम मंदिर में ये विराग वट से 5 करोड़ का तुलसी पत्र पहले यहां से समर्पित किया जाए। ठाकुर जी कबूल करे कि तुलसी के द्वारा दिया जा रहा है। ये गोस्वामी जी
दे रहे हैं। न मुरारी बापू न मुरारी निमित्त सब बन जाएंगे। और चलिए यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चलिए आपको दिखाते हैं प्रदर्शन की 4 अलग अलग तस्वीरें जो कोटा, अजमेर, जोधपुर से सामने आई हैं। विभिन्न मांगों को लेकर विरोध हुआ। कहीं किसानों ने प्रदर्शन किया, कहीं फीस को लेकर अभिभावक नाराज नजर आए। वहीं जोधपुर में लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कोटा में कांग्रेस का विरोध देखने को मिला। में रंगरेलियां मना रहे, किसी ने परवाह नहीं की। और प्रदर्शनों की कड़ी में 3 और तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें रतनगढ़ और चूरू से आई हैं। मुआवजे की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन करते दिखे। वहीं बिजली को लेकर भी लोग नाराज नजर आ रहे हैं और 2 छात्र संगठन आमने सामने भी आए। और पूंजी ताकतों के द्वारा किसान कौम के साथ अत्याचार। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों को उनका हक दो, हक दो, हक दो। लड़के लेंगे हक, मुआवजा दो, मुआवजा दो। सड़क निर्माण कार्य तुरंत बंद। और इधर दौसा में खरीफ की फसलों के किसान परेशान हैं। मानसूनी महीने के 2 माह बीत गए, लेकिन बारिश का अता पता नहीं है। जिले के अधिकतर इलाकों की जमीन बारिश के इंतजार में सूख रही है। कहीं खाली पड़ी है जमीन, कहीं खेतों में पड़ी है दरार। खरीफ की फसलों पर सूखे की मार, किसानों को बारिश का इंतजार। खरीफ की खेती करने वाले दौसा जिले के हजारों किसान परेशान हैं। लहलहाती फसल पानी का इंतजार कर रही है, लेकिन खेतों में दरार पड़ी है। वर्षा ऋतु के 2 महीने बीत गए, लेकिन बारिश की बूंदों का कहीं अता पता नहीं है। किसानों को लग रहा है अब उनकी उगाई गई बाजरा और मक्के की फसल भी बारिश नहीं होने से बर्बाद हो जाएगी। बाद में तो बरस को बाजरा बात दिया, पर अब बाजरा सूख रहा है। हम कमाई पे यहाँ, हम तो बेरोजगार आदमी, अब खजाऊ ही हम। कितनी बार हुई थी बरसात? 1-2 बार हुई, हल्की सी बोदी सी बरसी। बारिश नहीं होने से दौसा जिला मुख्यालय के आसपास के 11 पटवार मंडल क्षेत्रों में बुआई नहीं हुई है और किसानों की 80% जमीन बारिश के इंतजार में खाली पड़ी है। कृषि विभाग भी मानता है कि बारिश नहीं होने से जिले में मूंगफली, तिल और बाजरे की खेती सिर्फ 20% ही हो पाई है। ऐसी स्थिति दौसा हमारा एक सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र ऐसा है जिसके 11 पटवार सर्किल हैं, जिनमें तो 20% से भी कम बुआई हुई है। तो काफ़ी फसलों का एरिया हमारे इस साल कम रहा। बाजरा भी कम रहा, मूंगफली का 10,000 हेक्टेयर एरिया था वो भी कम रहा, 6,000 ही रहा। तिल का हमारा करीब 9,000 हेक्टेयर एरिया था, 5,000 रहा। टिड्डियों के हमले से 2-4 हो रहे परेशान किसानों की उम्मीद खरीफ की फसल पर टिकी थी, लेकिन बारिश की बेरुखी ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। किसान अब भी बारिश की आस में आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल में जहां एक तरफ लोग इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए तरह तरह की मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं, वहीं उदयपुर के 90 वर्षीय बुजुर्ग युवाओं की तरह चुस्त दुरुस्त हैं। कैसे, देखिए। साइकिलिंग के शौक ने बनाया फिट, रोजाना साइकिलिंग का आइडिया हिट। 90 वर्ष की उम्र में है पूरी तरह फिट। उदयपुर फतेह सागर झील के बगल से होकर गुजरती सड़कों पर साइकिलिंग कर रहे ये हैं बुजुर्ग छगन लाल शर्मा। उम्र 90 साल है, लेकिन साइकिलिंग का शौक बचपन से है। 1990 में पर्यटन विभाग से रिटायर होने के बाद से छगन लाल तंदुरुस्त और फिट रहने के लिए साइकिलिंग करते हैं। फिटनेस ऐसी कि इस उम्र में भी बिना चश्मे के अखबार पढ़ते हैं और दांत सलामत हैं, इसलिए हार्ड फ्रूट भी खा लेते हैं। 8-10 किलोमीटर फिर भी साइकिल और सिटी में इधर उधर घूमने में लगा देता हूँ। तो
करीब करीब 20-25 किलोमीटर साइकिल रोजाना चलाता ही हूँ मैं नियमित। मेरे दांत बराबर हैं, चश्मा नहीं लगाता हूँ, आज भी अखबार बराबर पढ़ रहा हूँ बगैर चश्मे के। लगातार कई सालों से छगनलाल ने अपनी दिनचर्या में साइकिलिंग को शामिल कर लिया है। रोजाना फतेह सागर झील में स्नान करने के बाद फतेश्वर महादेव को जल चढ़ाते हैं और स्थानीय लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करते हैं। 10-10:30 बजे के करीब घर से निकलता हूँ, जो अपने तालाब पे आता हूँ, तालाब पे डुबकी खाता हूँ, फिर उसके बाद मंदिर और बाग में बैठता हूँ, 2 घंटे इधर व्यतीत करता हूँ शुद्ध हवा में, और फिर यहाँ से घर जाता हूँ। और ये आना जाना जो है साइकिल का ही है फतेह सागर का। 90 वर्षीय छगनलाल आज भी किसी भी कार्य के लिए घर में रखे वाहन और सार्वजनिक परिवहन की जगह साइकिलिंग को तरजीह देते हैं। शायद इसी वजह से छगनलाल इस उम्र में भी बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।